इस कथन को जानने से पूर्व मूल रूप से एक मनवंतर, एक पर एक पारार्ध और एक कल्प को समझना आवश्यक है। जब सृष्टि की रचना हेतु निराकार सत्यनारायण ने स्वयं को 3 पुरलिंग शक्तियों में प्रकट किया, शरणागतम जन्म मृत्यु जरा रोगे पीड़ितं कर्म बंधनै मंत्रेणाक्षरहीनेन। तत्पश्चात इन तीनों शक्तियों की प्राण ऊर्जा स्वरूप देवियों को भी प्रकट किया। बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। अब यह समझना आवश्यक है कि यदि ये शक्तियां और इनके रूपों का एक चरण भी पृथ्वी पर पड़ जाए तो संपूर्ण सृष्टि नष्ट हो जाएगी। इनकी दिव्यता और भव्यता का कोई मूल्य नहीं है। ये शक्तियां हमारी कल्पना से परे हैं। सृष्टि की रचना तथा पृथ्वी के पालन हेतु इन समस्त शक्तियों ने पंच महाभूतों से युक्त शरीर रूप धारण किया। शरीर रूप में ये त्रिदेव अत्यंत सीमित शक्तियों के साथ पृथ्वी पर प्रकट हुए। नारायण नारायण जय गोविंद। उनकी वे शक्तियां जिन्हें पृथ्वी सहन कर सके और जो पंच महाभूतों की मर्यादा में सीमित रह सके, उन्हें कलाएं कहा गया। ये त्रिदेव पृथ्वी पर कुल 64 कलाओं से युक्त शरीर रूप में अवतरित होते हैं। इनके अवतार आवश्यकता एवं कर्म के अनुसार इन्हीं 64 में से कुछ कलाओं के साथ प्रकट होते हैं। पूजितोऽसि महादेव तत्सर्वं क्षम्यतां मम। इसी प्रकार सृष्टि की रचना के लिए सर्वप्रथम पंच महाभूतों की उत्पत्ति हुई। इन महाभूतों में से एक महाभूत जल में एक विराट अंड प्रकट हुआ जो इन्हीं महाभूतों से बना हुआ था। उसी अंड में विकसित होकर ब्रह्मादेव ने शरीर रूप की प्राप्ति की। श्री हिरण्यकशिपुरुवाच। हर शरीर का अंत अनिवार्य है, इसलिए ब्रह्मादेव का भी एक निश्चित जीवन काल निर्धारित हुआ। ब्रह्मादेव का जीवन 100 ब्रह्म वर्ष का होता है, जिसे एक पर कहा गया। इस एक पर का आधा पारार्ध कहलाता है। इस एक पर में 100 ब्रह्म वर्ष होते हैं और एक ब्रह्म वर्ष में 360 कल्प होते हैं। एक कल्प में होते हैं 14 मनवंतर और एक मनवंतर में होते हैं 71,000 काल परिमाण तथा एक काल परिमाण में होते हैं 12,000 दिव्य वर्ष और एक दिव्य वर्ष में होते हैं 360 मानव वर्ष। एक मनवंतर का अर्थ होता है एक मनु का जन्म और उनके द्वारा संचालित युग। इसी प्रकार 14 मनु एक कल्प में जन्म लेते हैं। हर अगले मनु के जन्म के मध्य 71,000 काल परिमाण का अंतर होता है। इस एक काल परिमाण को 4 युगों में विभाजित किया गया है: सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कल युग। सत्ययुग होता है 4000 दिव्य वर्षों का। इसके पश्चात 400 दिव्य वर्षों की संधि होती है। त्रेता युग होता है 3000 दिव्य वर्षों का। इसके पश्चात 300 दिव्य वर्षों की संधि होती है। द्वापर युग होता है
2000 दिव्य वर्षों का, फिर 200 दिव्य वर्षों की संधि होती है। कलयुग चलता है 1000 दिव्य वर्षों तक और उसके अंत में 100 दिव्य वर्ष लगते हैं शांति हेतु। इकहत्तर 1000 काल परिमाणों के उपरांत वह समय आता है जब पुनः मनुष्यों, जीवों, असुरों और देवताओं की रचना होती है। अभिव्यनक जगदिदं स्वयं ज्योतिस्वरोचिषा आत्मना त्रिवृता चेदं सृजत्यवति लुम्पति रजसत्वतमो धाम्ने पराय महते नमः। तत्पश्चात श्री हरि विष्णु मत्स्य अवतार में प्रकट होकर महर्षि मनु को इस प्रलय से बचाते हैं। नम आद्याय बीजाय ज्ञान विज्ञान मूर्तये प्राणेन्द्रिय मनोबुद्धि विकारैर्व्यक्ति। और पुनः मानव सभ्यता का प्रारंभ होता है। 1000 दिव्य वर्षों तक महर्षि मनु जीवित रहते हुए पृथ्वी एवं मानव जाति का मार्गदर्शन करते हैं और तत्पश्चात उनका जीवन समाप्त होता है। उसके बाद श्री हरि विष्णु वराह रूप में अवतरित होकर हिरण्याक्ष से पृथ्वी की रक्षा करते हैं। इसके पश्चात भक्त प्रहलाद की रक्षा हेतु श्री हरि नरसिंह रूप में अवतरित होते हैं। समुद्र मंथन के समय वे कूर्म रूप में प्रकट होते हैं भक्त प्रहलाद के पौत्र बलि के समय में, और फिर वामन अवतार लेकर बलि को परास्त करते हैं। फिर भी कूर्म अवतार को द्वितीय अवतार इसलिए कहा गया है क्योंकि यह समय ब्रह्मादेव के द्वितीय पारार्ध के 8वें कल्प, जिसे वराह कल्प कहते हैं, के 7वें मनवंतर का है। कूर्म अवतार पूर्व में अर्थात 6ठ मनवंतर में भगवान अजितेश्वर रूप में श्री हरि द्वारा लिया जा चुका है। यही अवतार अजितेश्वर कूर्म रूप में प्रलय के समय से ही जल में स्थित रहकर पृथ्वी को स्थिरता प्रदान करते हैं। मत्स्य अवतार स्वयंभू मनु के प्रथम मनवंतर में घटित हुआ था। उसके उपरांत 6ठ मनवंतर बीत चुके हैं, जिनका विस्तृत वर्णन जिन ग्रंथों, वेदों तथा पुराणों में था वे नालंदा विश्वविद्यालय पर आक्रमण के समय जला दिए गए थे। 6ठ मनवंतर में भगवान अजितेश्वर का वर्णन श्रीमद् भागवत पुराण में प्राप्त होता है। वहां उनके कूर्म रूप में जल में प्रवेश कर पृथ्वी को स्थिरता देने के कार्य का उल्लेख मिलता है। यही कूर्म अवतार इस 7वें मनवंतर में समुद्र मंथन के समय प्रकट हुए हैं, इसीलिए हम इन्हें द्वितीय अवतार मानते हैं। तो आइए आरंभ करते हैं श्री हरि के द्वितीय अवतार श्री अजितेश्वर कूर्म कच्छप अवतार का दिव्य कथन।